वेलकम टू इंडियन करंट अपडेट। मैं हूं गजेंद्र सिंह। नाउ रिसेंटली आपको पता होगा कि गाजा पट्टी बहुत ही न्यूज में है, चाहे आप बीबीसी, CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स पर हो, पर दर्जनों का आर्टिकल पब्लिक हो रहे हैं। इसके इमेजेस और वीडियोस शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल BCC का ये वीडियोज है, मैं चाहता हूँ ये देखें। इस समय ये दृश्य गाजा पट्टी का है। जिस तरह से इजराइल ने गाजा की डिस्ट्रक्शन की है, जो कि यह बहुत कुछ बचा ही नहीं है। ना कोई बिल्डिंग्स है, ना कोई रहने को घर है, ना यहाँ तक कि लोगों के पास खाने के लिए बहुत ही कमी है। खाने तक के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो आप पीछे देख पा रहे हो, किस तरह से इजराइल डिस्ट्रक्शन किया है गाजा पट्टी का। इसमें दर्जनों इमेजेस और वीडियोस सामने आए हैं। ये ऐड है, एक तरह का ऐड ढो रहे हैं ये लोग। ये देखिए, ऊपर से एक एरोप्लेन आती है और ऊपर से एक खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए ऐड गिरा देती है नीचे, जिससे लोग जाते हैं और खाने की चीज़ें लेके आते हैं। ये देखिए, ऐसे विजुअल इमेजेस सामने आ रही हैं। खाने, बच्चों के खाने तक के लिए गाजा पट्टी से इस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं। खाने की कमी होने के कारण बच्चों की मृत्यु हो रही है। जिस तरह से ये इमेजेस सामने आई हैं, देख के लग रहा है कि बहुत ही शॉर्टेज है फूड की। यहाँ तक कि रहने के लिए घर तक नहीं है, इजराइल ने नहीं छोड़ा है। बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और बहुत से महिलाएं घायल हैं। जिस तरह से दृश्य सामने आ रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट इतना पड़ रहा है कि बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज अब वो खुलकर कह रहे हैं कि इजराइल इनके लिए खतरा बन गया है। फ्रांस ने तो खुलकर भी कह दिया है कि पैलेस्टीन एक रिकॉग्नाइज स्टेट है। और यहाँ तक कि अब डोनाल्ड ट्रंप को भी यह कहना पड़ रहा है कि गाजा से इमेजेस और वीडियोस आ रही है वो बहुत ही डरावनी है। जिस तरह से इमेजेस गाजा पट्टी से आ रही है, एक जर्नलिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछ ही लिया। ये वीडियो देखें। You talked about the images coming out of Gaza and the starving kids. Those images are still going. Many of them are much worse. Thinner children starving. What do you see or feel when you look at those images today? Well, it's terrible. You know, when I see the children, and when I see, especially over the last couple of weeks, and people are stealing the food, they're stealing the money, they're stealing the money for the food, they're stealing weapons, they're stealing everything. It's a mess. That whole place is a mess. The Gaza Strip, you know, was given many years ago so that they could have peace. That didn't work out too well. When Israel gave that up, whoever was the prime minister at the time, who I know who it was, but it was not exactly a very clever thing to do, because that was given so that they finally have peace, and it's actually made the situation worse. But we'll see what happens. I think Iran is acting up. I think that we have a lot of people we have Venezuela acting up in a different way. They continue to send people that we rebuff to our border. They continue to send drugs into our country. Venezuela, they've been very nasty, and we can't let that happen. But we have other countries too. We do have, and this is just getting a little off subject, but we have now the safest border we've ever had. And I think in many respects we probably have the most successful, and I say it all the time. Every leader, when I went to NATO the other day, every leader said, you have the hottest country in the world. We have the hottest country in the world now. We're taking in hundreds of billions of dollars. We have the highest stock market we've ever had. We have the best numbers we've ever had. But we have... इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ऐड भेजते हैं गाजा पट्टी को, लेकिन हमास चोरी कर लेता है, तो हम क्या ही करें। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, फ्रांस एक बहुत ही बड़ा ताकतवर देश है, जो कि कह रहा है कि पैलेस्तीन एज अ कंट्री नहीं था पहले, लेकिन अब फ्रांस मान रहा है कि पैलेस्तीन एक स्टेट है। अगर फ्रांस मानता है कि पैलेस्तीन एक देश है, तो ये इशू UN सिक्योरिटी काउंसिल में रेस कर सकता है, जिससे आगे चलकर इजराइल को परेशानियां होगी। इस बात को लेकर इजराइल काफ़ी हद तक गुस्सा है फ्रांस से। और अब धीरे धीरे यूरोप के बाकी देश कह रहे हैं, जो गाजा पट्टी से इमेजेस, विजुअल्स निकल के सामने आ रही है, इसका इम्पैक्ट साफ साफ नज़र आ रहा है। अब बहुत से कंट्री कह रही हैं कि वी कैन नॉट सपोर्ट लाइक दिस। बट लार्जर क्वेश्चन निकल के ये आता है कि जो गाजा पट्टी में हो रहा है वो ख़त्म कब होगा। लोग इजराइल से पूछते हैं, कब रोकोगे ये सब।
कब अटैक बंद करोगे और कब गाजा से जो ऐड है वो पहुंचाओगे। इजराइल का मानना है कि अभी तक गाजा में हमारे 40 से ज़्यादा हॉस्टेजेस रखे हैं हमास ने। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा अपडेटेड वीडियो। जब तक बने रहे इंडियन करंट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।